Hello students, Hello sir. find the total surface area of hemisphere. Find the total surface area of hemisphere. तो हेमीस्फीयर क्या है? ये हेमीस्फीयर है आपका। और अगर घर में देखना चाहते हो हेमीस्फीयर को तो आप लेमन लीजिए और उसे कट कर दीजिए। तो एक तो उसका येलो पार्ट दिखाई देगा और एक ऊपर सफेद पार्ट दिखाई देगा। समझ में आया? एक तो पीला पीला जो पार्ट होगा सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर और ऊपर सर्कल दिखाई देगा। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो हम देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसमें जो रेडियस है, रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और टोटल क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका हेमीस्फीयर है ना, आपका जो हेमीस्फीयर है, तो ये हेमीस्फीयर हो गया, ये हेमीस्फीयर है। इसका जो कलर्ड पार्ट है ना, उभरा हुआ कार्ड, ये 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। और ये जो सर्कल है ये क्या है? इसका मुंह सर्कुलर है तो इसका पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई इज गिवन 3.14। दिया है तो 3.14 लेंगे, नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर मतलब आर का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब हम सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिख रहे ना, बाद में एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। एरिया किस में होता है? स्क्वायर में। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 314 इंटू 10 इंटू 10 और नीचे क्या आ जाएगा? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100। ठीक, 100, 10 10 100, ये कट गया। अब आप सीधे इसका मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक कर लेंगे एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है, तो आप इसे चेक कर लो। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ की तरफ। जो फोर्थ पार्ट है ना इसका, वो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑफ एक्सरसाइज 11.2। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। बैलून देखा है ना, गोल वाले, लंबे वाले नहीं, गोल वाले, स्फेरिकल है। ये बैलून मान लो, सपोज मान लो ये बैलून है आपका। तो स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम द 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से कितना इंक्रीज हो गया? 14 सेंटीमीटर। एज एयर इज बीइंग pumped into, find the ratio of surface areas of the balloon in the 2 cases। तो हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया। जैसे आपका ये बैलून है, तो जो बैलून की इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन उसमें फील्ड है, क्या फील्ड है? एयर। तब उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर रेडियस है। अब इसमें और हवा फील्ड कर दी, और हवा पंप्ड कर दी, और हवा और हवा और हवा और एयर पंप्ड कर दी। एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस। कितना? अब इसका जो है रेडियस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट इट? ये यहाँ से ये रेडियस है, इसको सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट केस है और ये दूसरा आपका सेकेंड केस है। 2 केस है कि नहीं? 2 सिचुएशंस है ना। पहले क्या थी? हवा कम डाली, तो हवा कम डाली तब रेडियस कितना था? 7 सेंटीमीटर। अब हवा ज्यादा डाल दी तो रेडियस कितना हो गया? 14। तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड, 2 केस हैं आपके पास। इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर और इसका कितना है? 14 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर स्मॉल आर और कैपिटल आर, 2 रेडियस एक साथ है ना। yes. 2 नाम के व्यक्ति एक घर में होना अच्छी बात नहीं, एक कोई स्मॉल आर से और कैपिटल आर से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, AQ4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट
केस, रेशो है तो अपॉन आएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड केस या इन सेकेंड केस। और वो क्या किसकी बात हो रही है? अरे स्फीयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया, सरफेस ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका नहीं, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया ऑफ बैलून, मतलब स्फीयर, कौन सा स्फीयर, और नीचे भी क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। समझ में आया? जब ये कब आएगा? जब 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा आर है, और ये कब आएगा? जब बड़ा आर है। तो लिखा है ना, इन फर्स्ट केस, इन सेकंड केस, इन फर्स्ट केस सरफेस एरिया ऑफ बैलून मींस स्फेरिकल बैलून विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉलेस्ट आर, और यहाँ पर कैपिटल आर। हैव यू गॉट इट? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, यही आएगा आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यू कैन राइट, वी विल राइट आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। मिस्टर, आप ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, स्मॉल आर 7 और कैपिटल आर 14 और इसका होल स्क्वायर क्या होगा? आपने कहा सेंटीमीटर नहीं लिखा, लिख दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। ये भी कैंसिल हो रहा है, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1, स्क्वायर ऑफ 2 will be 4 is equal to 1:4. This is your final and correct answer. I have done question number 3rd and 4th in this video. इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 3rd भी हो गया, 4th भी हो गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की तरफ, 5th की तरफ, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है ना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।